हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ रघुवंश इंग्लिश लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग बी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बी मीन्स होता है होना, अर्थात बी जो है इसको नॉन एक्शन वर्ब के रूप में जाना जाता है क्योंकि इससे सब्जेक्ट का कोई एक्शन दिखाई नहीं देता है। ये स्टैटिक पोजीशन होती है, इसीलिए नॉन एक्शन वर्ब इसको कहते हैं या नॉन फंक्शनल वर्ब के रूप में भी ये जाना जाता है। बी के डिफरेंट फॉर्म्स हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट टेंस में इज आर एम, आई एम इन द क्लास, चिल्ड्रन आर इन द गार्डन। इन द सेम वे पास्ट टेंस में वाज और वर का प्रयोग किया जाए, द एनिमल्स वर इन द फील्ड्स। तो इस तरह से एंड फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी का प्रयोग, मतलब वी विल बी इन द क्लास टुमारो एट दिस टाइम, हम लोग कल इस समय क्लास में होंगे या रहेंगे। तो ये सारे प्रयोग हम लोगों ने पहले देख लिए हैं। आज हम बी के अन्य डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। बी जिसका मतलब होता है होना। तो पहले हम देखेंगे इन्फिनिटिव फॉर्म या इन्फिनिटिव के रूप में इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है। ऑल दीज सेंटेंसेस आर रिलेटेड टू बी फॉर्म और द इन्फिनिटिव फॉर्म। वर्ब के इन्फिनिटिव अर्थात बी के इन्फिनिटिव फॉर्म में ये सारे स्ट्रक्चर इस तरह से बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्फिनिटिव फॉर्म में सब्जेक्ट वर्ब इज टू बी और इसके बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है और इसका हिंदी में अर्थ होता है होना या बनना। जैसे ये कहा जाए कि वो इंजीनियर बनना चाहता है। वो इंजीनियर बनना चाहता है। हिंदी में हमने सेंटेंस लिखा, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? He wants to be an engineer. He wants to be an engineer. वह इंजीनियर होना चाहता है या बनना चाहता है। wants to be, देखिए ही के बाद सब्जेक्ट आ गया है। दूसरा हम लिखें, वे सोशल वर्कर बनना चाहते थे। सोशल वर्कर बनना चाहते थे, हमने टेंस चेंज कर दिया, चाहते थे। दे वांटेड टू बी सोशल वर्कर्स। सोशल वर्कर बनना चाहते थे, सोशल वर्कर्स। इसको और भी हम इस रूप में कह सकते हैं, ही इज वर्किंग हार्ड टू बी अ डॉक्टर। शी इज वर्किंग हार्ड to be an IAS officer. Working hard, she works hard to be an IAS officer. So इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। वो कठिन मेहनत कर रहा है, वह कठिन मेहनत करता है ये करने के लिए, ये बनने के लिए। और वो वांट माने चाहता है, he wants to be an engineer, they wanted to be social workers, वे बनना चाहते थे सोशल वर्कर्स। तो पहला हमने प्रयोग इन्फिनिटिव के रूप में देखा जिसमें सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का प्रयोग, फिर टू बी और इसके बाद इंजीनियर, सोशल वर्कर्स, ये नाउन है और इस सब का मतलब होता है होना या बनना। दूसरा प्रयोग हम टू बी का प्रयोग जब करेंगे तो दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसमें सब्जेक्ट होगा पहले, फिर इसके बाद इज आर एम वाज वर और फिर टू बी और नाउन का प्रयोग होगा। जैसे हम कहें इसका प्रयोग गोइंग टू बी के अर्थ में भी किया जाएगा। जैसे कहा जाए कि वह डॉक्टर बनने वाली है। वह डॉक्टर बनने वाली है, कोई बनने वाला, होने वाला। शी इज टू बी ए डॉक्टर। वो डॉक्टर शॉर्टली, अगर हम कहें कि वो अभी जल्दी ही डॉक्टर बनने वाली है। और हम इसको इस तरह से, अर्थात इसको हम कहते हैं शी इज गोइंग टू बी ए डॉक्टर शॉर्टली, अथवा शी इज टू बी ए डॉक्टर। आइदर ऑफ द स्ट्रक्चर्स कैन बी यूज्ड। सो दूसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं। दे वे बनने वाले, दे वे एनसीसी कैडेट्स बनने वाले थे।
बनने वाले थे, दे वर, देखो इज टू बी और यहां पे दे वर टू बी, वे बनने वाले थे, दे वर टू बी एनसीसी कैडेट्स। इस तरह से बनने वाला, होने वाले के अर्थ में हम इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू और उसके बाद बी और नाउन का प्रयोग, डॉक्टर, टू बी, एनसीसी कैडेट्स, ये नाउन हो गए ये सब। थर्ड स्ट्रक्चर जो बनेगा वो हैज टू, हैव टू और प्लस विल बी, हैड टू बी, हैज टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी, विल हैव टू बी, इन सबसे होता है। इसका हिंदी में अर्थ जो सेंटेंस होगा वो बनेगा होना है, होना पड़ता है, होना पड़ता था या होना पड़ेगा। फ्यूचर टेंस में कहेंगे तो होना पड़ेगा, पास्ट टेंस में कहेंगे होना पड़ता था और प्रेजेंट टेंस में कहेंगे तो होना है या होना पड़ता था। जैसे द स्टूडेंट हैज टू बी, हैज to be in the class before the bell rings, before the bell rings, मतलब घंटी लगने के पहले विद्यार्थी को क्लास में होना पड़ता है, होना है या होना पड़ता है, कोई भी हम इसमें सेंस बनाएंगे, होना पड़ता है या होना। जैसे दूसरा वाक्य हम लिख लें कि हमें 10 बजे से पहले ऑफिस में होना पड़ेगा या ऑफिस में पहुंचना पड़ेगा, होना पड़ेगा। वी विल हैव टू बी, यहां वी विल हैव टू बी, होना पड़ेगा जब हम कहें वी विल हैव टू बी इन द ऑफिस बिफोर 10 o'clock, हमें 10 बजे से पहले ऑफिस में होना पड़ेगा। और इसी तरह से हम कहें स्टूडेंट हैज टू बी इन द क्लास बिफोर द बेल रिंग्स, घंटी बजने से पहले विद्यार्थी को क्लास में पहुंचना पड़ेगा या होना पड़ता है। और उसी तरह से हैव टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स हैव टू बी इन द गार्डन और इन द पार्क बिफोर द टीचर रीचेज देयर, हैड टू बी पहुंचना पड़ता है, हैव टू बी या होना पड़ता है या पहुंचना पड़ता है। फोर्थ स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, टू बी का प्रयोग और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। निश्चित रूप से किसी काम को किया जाना है, किया जाना था, किया जाना पड़ा या किया जाना पड़ेगा, अर्थात ये कौन सा फॉर्म हो जाता है, ये पैसिव फॉर्म हो जाता है। जैसे हम कहें कि घर को आज शाम से पहले ही पेंट करना पड़ेगा। इसको कैसे कहेंगे, द हाउस। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई भी लगा सकते हैं, हैज टू बी, विल हैव टू बी, हैड टू बी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव या विल, शैल, कुछ भी लगा सकते हैं। द हाउस विल हैव टू बी पेंटेड, विल हैव टू बी पेंटेड, पेंट करना पड़ेगा। द हाउस विल हैव टू बी पेंटेड, शाम से पहले ही, बिफोर द इवनिंग, बिफोर द इवनिंग टुडे, आज शाम को, आज शाम से पहले ही, बिफोर, विल हैव टू बी पेंटेड, यहां देखिए फ्यूचर टेंस में लिखा गया है, करना पड़ेगा। और जैसे हमें इस अभ्यास को आज ही समाप्त करना पड़ा, तो कहने का मतलब कि अभ्यास को करना पड़ा, तो अभ्यास मतलब वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। इस अभ्यास को आज ही समाप्त करना पड़ा, क्या मतलब हुआ,
करना पड़ा, पास्ट टेंस में किया जाना था या करना पड़ा, किया जाना पड़ा। क्या मतलब? दिस एक्सरसाइज हैड टू बी। जब कोई काम करना पड़ता है तो हैज टू, और कर लेना पड़ेगा तो वह कर लेना पड़ा। एक्सरसाइज, दिस एक्सरसाइज हैड टू बी फिनिश्ड या कंप्लीटेड, हैड टू बी फिनिश्ड आज, टुडे। आज ये काम हमें करना पड़ा या हमें कोई काम करना पड़ता है। दिस वर्क हैज टू बी डन एवरी, सपोज वन essay हैज टू बी रिटन बाय द स्टूडेंट्स एवरी डे। एक essay बच्चों को लिखना पड़ता है रोजाना। तो किया जाना है या करना पड़ता है या करना पड़ता था, इन सबके सेंस के लिए ये स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। फिफ्थ स्ट्रक्चर हम देखें, सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस टू बी और नाउन का प्रयोग। होने वाला, बनने वाला। जैसे हम कहें वो मेरा पड़ोसी बनने वाला, 2-4 दिनों में वो मेरे पड़ोसी बनने वाले हैं। अगर हम हिंदी में कहेंगे तो इंग्लिश में पहले लिखेंगे दे आर टू बी, दे आर टू बी माई नेबर्स, NEIGHBOURS। अथवा इसको माई नेबर्स टू बी कह सकते हैं, माई नेबर्स टू बी। टू बी को हम कहीं भी लगा सकते हैं, दे आर माई नेबर्स टू बी या दे आर टू बी माई नेबर्स, वे मेरे पड़ोसी होने वाले हैं या बनने वाले हैं, होने वाले हैं। जैसे हम कहें ये लड़का मेरे चाचा का दामाद बनने वाला है, दिस बॉय इज टू बी द सन इन लॉ ऑफ माई अंकल, मेरे अंकल का। अब वही चीज है, अब यहां पे टू बी जो है इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। दिस बॉय इज टू बी माई अंकल्स सन इन लॉ, दिस बॉय इज टू बी माई अंकल्स सन इन लॉ या दिस बॉय इज टू बी द सन इन लॉ ऑफ माई अंकल। टू बी एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, अर्थात होना, सब्जेक्ट के रूप में टू बी का प्रयोग, अर्थात सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत ही टू बी से करनी है। जैसे हमें कहा कि ईमानदार होना बहुत कठिन है, हिंदी में अगर कहें ईमानदार होना बहुत कठिन है, क्या कहेंगे? टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन, टू बी एन ऑनेस्ट, टू बी पहले आ गया, सब्जेक्ट के रूप में आ गया। टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन इज वेरी डिफिकल्ट, दूसरा भी कह सकते हैं, टू बी ए सक्सेसफुल मैन वन हैज टू वर्क हार्ड, सफल होने के लिए, सफल व्यक्ति बनने के लिए ईमानदार होना या सफल व्यक्ति बनना बहुत कठिन वर्क रिक्वायर करता है, कठिन मेहनत की रिक्वायरमेंट होती है। टू बी ए सक्सेसफुल मैन रिक्वायर्स ए हार्ड लेबर। सो हम लोगों ने अभी तक 5 और 6 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बी के पढ़ लिए। और अब बी का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो मॉडल के साथ प्रयोग किया जाता है। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ये सब मॉडल के साथ हम बी का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि सकना, सकता है, हो सकता है, होना चाहिए, इन सब के अर्थ में हम सब्जेक्ट
प्लस मॉडल प्लस बी और प्लस नाउन आना चाहिए। जैसे वो स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, इट कुड बी, इट मे बी अ सनी डे टुडे। जैसे आज धूप वाला मौसम हो सकता है, इट मे बी ए सनी वेदर, सनी वेदर टुडे। आज धूप वाला मौसम हो सकता है, आज धूप का मौसम हो सकता है। He may be a rich man. He may be a rich man with luxurious style. अगर कोई लग्जरियस स्टाइल किसी आदमी की दिखती है तो हम कहेंगे कि वो एक धनवान व्यक्ति हो सकता है। विलासिता की जीवन के साथ वो धनवान हो सकता है। वो धनवान, जैसे हम कल्पना करें, हम अनुमान लगाएं कि उसके पास 2 कारें हैं, वो धनवान हो सकता है। या तीसरा सेंटेंस में इसमें बना सकते हैं, चाहिए का कोई ले लेते हैं, इसमें तो बे का 2 प्रयोग हो गया। जैसे कि इट शुड बी अ रेनी, इट शुड बी ए डेंजरस पाथ कर लें, ये डेंजरस, ये रास्ता खतरनाक होना चाहिए। इट शुड बी ए डेंजरस पाथ, यह रास्ता खतरनाक होना चाहिए। मान लीजिए हमने किसी दूसरे रास्ते को पकड़ करके, एक अनजान रास्ते को पकड़ करके चल दिया, तो हम कहेंगे कि इट शुड बी ए डेंजरस पाथ, यह रास्ता खतरनाक होना चाहिए या हो सकता है। अगर करते तो हम करते इट कैन बी, चाहिए। तो यहां देखिए, ये तो हम एक्टिव वॉइस का प्रयोग किया है, मतलब सब्जेक्ट के साथ ये एक्टिव वॉइस बनता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट पहले आ जाए तब मॉडल और बी और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो वो पैसिव वॉइस बन जाता है। तो अब हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? ये काम आज समाप्त किया जा सकता है, ये काम आज, मान लीजिए हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, आज नहीं समाप्त किया जा सकता है, नहीं समाप्त किया जा सकता है। इसमें किया जा सकता है, किया जाना चाहिए आदि का प्रयोग होता है। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? दिस वर्क, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो दिस वर्क कैन नॉट बी फिनिश्ड, कैन नॉट बी फिनिश्ड टुडे। ये तो आज यह काम समाप्त किया जा सकता है, ये तो कैन का प्रयोग हो गया और बी का प्रयोग हो गया। अब जैसे हम कहें कि अगर ये कहा जाए कि इस रूम की सफाई आज हो जानी चाहिए, ये कमरा आज साफ हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। इस स्ट्रक्चर में, हिंदी की इस स्ट्रक्चर में हम कहेंगे दिस रूम should be cleaned today। दूसरा अगर हम कहें कि किया जाएगा, जैसे एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा। द चैप्टर, ये चैप्टर परीक्षा से पहले समाप्त कर लिया जाएगा। इंग्लिश में इसको कैसे बनाएंगे? परीक्षा से पहले चैप्टर समाप्त कर लिया जाएगा। ये चैप्टर, सॉरी, पहले
ये चैप्टर समाप्त कर लिया जाएगा, किया जाएगा, कर लिया जाएगा, अर्थात ये ऑब्जेक्ट है, ये चैप्टर समाप्त किया जाएगा। दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में है तो विल बी आ गया, विल बी फिनिश्ड बिफोर द एग्जाम, बिफोर द एग्जामिनेशन पूरा लिखा जाता है, एग्जाम नहीं लिखा जाता, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखा जाता एग्जाम। हम यूज में स्पीकिंग में यूज तो कर सकते हैं, लेकिन लिखते समय हम इसको एग्जामिनेशन ही लिखते हैं, इसलिए उसको एग्जामिनेशन फुल फॉर्म में लिखा जाएगा। दूसरा अगर हम कहें कि यह सवाल नहीं हल किया जा सका, नहीं हल किया जा सका, दिस question could not be solved, नहीं किया जा सका, could be solved। अब देखिए बी का जो इंपेरेटिव फॉर्म में कैसे बी का प्रयोग किया जाता है। इंपेरेटिव का मतलब होता है टू ऑर्डर समवन, टू रिक्वेस्ट समवन, टू सजेस्ट समवन, टू रिमाइंड वन सेल्फ अबाउट हिज ड्यूटीज। तो इसके लिए हमको ये बोलना पड़ता है ऐसा बनो, ऐसा हो जाओ। जैसे हम कहें हो जाओ या होने के अर्थ में, होना, हो जाओ या बनो। जैसे अगर कहा जाए बी काइंड टू एनिमल्स, बी काइंड टू एनिमल्स, क्या मतलब एनिमल्स के प्रति उदार बनो, जानवरों के प्रति उदार बनो। दूसरा भी और भी हम सेंटेंस प्रयोग कर सकते हैं, बी रेगुलर इन द क्लास, बी रेगुलर इन द क्लास, क्लास में रेगुलर हो, कक्षा में नियमित बनो, अर्थात रोज कक्षा को अटेंड करो, नियमित हो, होने के अर्थ में केवल ये बी का प्रयोग है। टू बी की इसमें प्रयोग नहीं हुआ है, यहां तक तो टू आया है लेकिन यहां नहीं, यहां पे टू नहीं आया है किसी में भी। अब देखिए अंतिम जो प्रयोग है वो सेड टू बी, नोन टू बी, अपीयर्स टू बी, सीम्स टू बी, लुक्स टू बी, साउंड्स टू बी। ये ऐसा प्रयोग होता है जिसके साथ एक नाउन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम कहें आगरा इज नोन टू बी द reigning place, R-E-I-G-N, R-E-I-G-N-I-N-G, reigning capital of अकबर। आगरा को अकबर के शासन किए जाने वाले राजधानी के रूप में जाना जाता है। नोन टू बी, यहां नोन टू बी हो गया। सेड टू बी, जैसे हम कहें ही इज सेड टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन, वो एक ऑनेस्ट पर्सन के रूप में बोला जाता है। इस तरह से इट अपीयर्स, द क्वेश्चन अपीयर्स to be difficult, कठिन दिखाई देता है, प्रतीत होता है या दिखाई देता है। He looks to be tired, और सेंटेंस बना लें, he looks दिखाई देता है, he looks to be tired, वो
थका दिखता है, वो थका दिखता है। तो इस प्रकार से बी के प्रयोग में हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स बन सकते थे उतने स्ट्रक्चर्स के साथ हमने बी के प्रयोग को हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया है। बी के स्ट्रक्चर्स का स्टडी करने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि बीइंग का प्रयोग किन किन सिचुएशंस में होता है। बीइंग का मतलब होता है होते हुए या होने के कारण। तो अब जो बी में आईएनजी लगा है, इसका मतलब कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की कंडीशन होती है। गोइंग, रीडिंग, टीचिंग, वॉकिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको कहते हैं। इसका मतलब जाते हुए, खाते हुए, करके, पढ़ करके, इट्सेट्रा। और यही बीइंग जो है ये जिरंड का भी फॉर्म होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें बीइंग का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में कहां किया, कैसे किया जा रहा है। जैसे सब्जेक्ट प्लस एचबी हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस एडजेक्टिव और प्लस नाउन, मतलब एडजेक्टिव या नाउन हो सकता, हो रहा है, बन रहा है या बन रहा था आदि। जैसे हम कहें कि अब वो बालक एक अच्छा विद्यार्थी बन रहा है। दिस बॉय इज बीइंग, हो रहा है, इज बीइंग ए गुड स्टूडेंट, एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में बदल रहा है। गुड स्टूडेंट, वह बालक एक अच्छा विद्यार्थी बन रहा है या हो रहा है, बन रहा है या हो रहा है, मतलब बी। जब कोई भी चीज, वैसे भी हम कहते हैं कि ही इज गोइंग, दे आर गोइंग, वी आर रीडिंग, तो उसी तरह से द बॉय इज बीइंग, हो रहा है। दूसरा एक सेंटेंस और बना सकते हैं, द गर्ल इज बीइंग सिंसियर इन हर वर्क बाय एंड बाय, वो लड़की धीरे धीरे अपने काम में सिंसियर होती जाती है। तो इस बीइंग मतलब हो रही है या हो रहा है या बन रहा है। बीइंग का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, या बीइंग के साथ कोई एडजेक्टिव हो जाए, या बीइंग के बाद जस्ट कोई नाउन आ जाए, उससे होने वाला स्ट्रक्चर या उससे बनने वाले स्ट्रक्चर्स के बारे में हम देखेंगे। जैसे हमने कहा कि इंटेलिजेंट होने के कारण वो सारे प्रश्न हल कर सकता था। मेधावी होने के कारण, हिंदी में लिखते हैं मेधावी होने के कारण वो सवाल हल कर सकता था। इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? बीइंग एन इंटेलिजेंट या बीइंग इंटेलिजेंट मेधावी होने के कारण ही कुड सॉल्व द क्वेश्चन। दूसरा हम सेंटेंस बनाए, जैसे थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम कर लें कि जैसे घायल होने के कारण वह उचित रूप से चल नहीं पा रहा था। घायल होने के कारण या थका होने के कारण भी कह सकते हैं। घायल होने के कारण वह लंगड़ा कर चल रहा था। इस सेंटेंस को घायल होने के कारण, घायल होना की इंग्लिश होती है इंजर्ड। बीइंग इंजर्ड हम करेंगे, बीइंग इंजर्ड या वुंडेड, इंजर्ड। ही वॉज, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसलिए ही वॉज वॉकिंग
वॉक माने चलना, आईएनजी का प्रयोग करेंगे इसमें, वॉकिंग लिम्पली, LIMPLY, लिम्प माने लगड़ाना, लगड़ा करके चल रहा था, ही वॉज वॉकिंग लिम्पली। तो इस तरह से हमने देखा होने के कारण का जब हम प्रयोग करेंगे, लेकिन होने के कारण दो अवस्थाओं में प्रयोग किया जाता है, इसमें भी होने के कारण ही है, होने के कारण, इसका भी, लेकिन इसमें पहले सब्जेक्ट आ जाता है, इसमें सब्जेक्ट पहले नहीं है, बीइंग इंजर्ड है, या तो एडजेक्टिव पहले आ गया है, बीइंग आ गया, फिर इसके बाद वर्ब, थर्ड वर्ब आ गया, या ये एडजेक्टिव आ गया है। इंजर्ड वो घायल था तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये जो है इसमें होने के कारण, लेकिन ये पहले सब्जेक्ट आएगा। जैसे हमने कहा मौसम सही होने के कारण हमने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया। मान लीजिए मौसम सुहावना होने के कारण हमने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया। बनाया, अब क्या कहेंगे, द वेदर, सब्जेक्ट जो है वो मौसम है, द वेदर बीइंग प्लेजेंट, द वेदर बीइंग प्लेजेंट, अथवा इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इट बीइंग ए फाइन वेदर, इट बीइंग ए प्लेजेंट वेदर, द वेदर बीइंग प्लेजेंट, वी मेड ए प्रोग्राम, ए पिकनिक प्रोग्राम, ए पिकनिक प्रोग्राम। इसमें ध्यान ये रखना है कि जैसे दूसरा एक सेंटेंस इसमें लिख रहे हैं, अध्यापक अनुशासित अध्यापक के होने के कारण विद्यार्थी शांत थे। The teacher being disciplined, the teacher being होने के कारण, the teacher being disciplined, students were silent or quiet, kept quiet, students kept quiet या students were silent। हम यहां ये भी कह सकते हैं the teacher being strict, यहां हम सख्त होने के कारण भी कह सकते हैं, स्ट्रिक्ट होने के कारण। तो यहां दोनों में फर्क यह है कि यहां पर सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट एक ही हैं, वही इंटेलिजेंट है, वही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। यहां भी वही चीज है, वही इंजर्ड भी है और वही चलने में लगड़ा के चल रहा था। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं, इसमें दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। यहां वेदर अलग सब्जेक्ट है और वी जो है वो सब्जेक्ट अलग है। वेदर बीइंग प्लेजेंट, मौसम सही होने के कारण। तो जब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होंगे तो सब्जेक्ट बीइंग बाद में आएगा, और अगर सब्जेक्ट एक ही है तो बीइंग पहले आ जाएगा। ये ध्यान रखना है सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। इसके बाद पैसिव वॉइस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें बीइंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि शी इज राइटिंग ए पैराग्राफ, वह एक पैराग्राफ लिख रही है। शी इज राइटिंग ए पैराग्राफ, तो इसको पैसिव वॉइस में क्या कहेंगे, ए पैराग्राफ इज बीइंग रिटन, ए पैराग्राफ इज बीइंग रिटन बाय हर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी इसी तरह से एक उदाहरण हो जाएगा कि टीचर वॉज टीचिंग ग्रामर,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ग्रामर। ग्रामर was being taught, ग्रामर पढ़ाया जा रहा था। ग्रामर was being taught by the teacher। अब by the teacher लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये सब्जेक्ट क्योंकि टीचर ही पढ़ाएगा इसलिए बाई टीचर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक हम लोगों ने बीइंग का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म देखा था। अब हम बीइंग को जेरंड के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे। बीइंग का जेरंड के रूप में अर्थात बीइंग का नाउन के रूप में प्रयोग किया जाना, यूज्ड एज नाउन, इसी को यूज्ड एज नाउन, नाउन के रूप में जब प्रयोग किया जाता है तो उसमें आईएनजी अर्थात बीइंग का प्रयोग कैसे होगा। जैसे ईमानदार होना, ईमानदार होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यहां बीइंग ऑनेस्ट होना, होने के कारण यहां नहीं है, बीइंग ऑनेस्ट यहां होने के कारण नहीं बल्कि ईमानदार होना इज वेरी डिफिकल्ट, इज वेरी डिफिकल्ट नाउएडेज, आजकल बहुत कठिन है। दूसरा सेंटेंस हम ये कह सकते हैं कि सफल होना, सफल होना, ये सफल होना सभी की इच्छा होती है, इच्छा होती है। जैसे बीइंग सक्सेसफुल, बीइंग सक्सेसफुल is desired by all। तो यहां पे being successful सफल होना, being honest ईमानदार होना, ये दोनों हम यहां देख रहे हैं ये नाउन का काम कर रहा है तो इसलिए ये जिरंड के रूप में इनका प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से हम लोगों ने बीइंग के सभी प्रकार के स्ट्रक्चर्स का स्टडी कर लिया है। अब हम बीन का जो कि बी का थर्ड फॉर्म होता है उसकी स्टडी हम लोग करेंगे। इसके बाद अब हम लोग बीन के प्रयोग के बारे में देखेंगे कि बीन किन किन अवस्थाओं में किन किन हेल्पिंग वर्ब के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। अभी तक हम लोग ये तो जानते ही हैं कि जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं उसमें हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग होता रहा है जिसमें कि कोई क्रिया पहले से चल रही है और बोलते समय, वाक्य को बोलते समय भी वो क्रिया तब भी कंटिन्यू थी। अब जैसे हम ये कहा जाए कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस ले लिया, शी हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस हर बर्थ, अपने जन्म से ही वो इस शहर में रह रही, सिंस हर बर्थ। या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस ले लिया, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 4 hours बिफोर द बेल रिंग्स। अभी घंटी जब बजेगी तो घंटी बजने के पहले मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा। कहने का मतलब द एक्शन इज गोइंग ऑन एंड इट विल कंटिन्यू अप टिल द बेल रिंग्स, जब तक की घंटी बजती है तब तक। अब दूसरा हम सेंटेंस देखेंगे कि जिसमें रह चुका है के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे
I have been to Agra already. मैं पहले से आगरा रह चुका हूं, मतलब वहां खोज करके आ गया हूं, कहने मतलब मैं वहां से हो करके आ चुका हूं, आ गया हूं, मैं वहां रह चुका हूं. She has been in this city. She has been in this city earlier. वो पहले इस शहर में रह चुकी, कहने का मतलब अब वो यहाँ नहीं रहती है. मैं पहले आगरा जा चुका हूं लेकिन अब यहाँ पर आगरा में नहीं रहता हूं. इन दोनों सेंटेंसेस का अर्थ है कि मैं रह चुका हूं उस स्थान पर, मैं हो आया हूं या रह चुका हूं, इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है. तीसरा प्रयोग हम देखेंगे हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा. होने के बाद, जैसे हमने कहा कि हैविंग पुरस्कृत होने के बाद, पुरस्कृत होने के बाद वह घमंडी हो गया, वह घमंडी हो गया. होने के बाद मतलब हो चुकने के बाद, इसका मतलब हो जाएगा हैविंग बीन, और हैविंग बीन आ गया, और रिवार्ड माने पुरस्कृत होना. हैविंग बीन रिवार्डेड, पुरस्कृत होने के बाद ही बिकेम एरोगेंट, वह एरोगेंट हो गया, वो उद्धत हो गया, वो इनडिसिप्लिन्ड हो गया, कुछ भी हम कह सकते हैं. दूसरा और भी कह सकते हैं हैविंग बीन declared, having been declared as the winner, his joy knew no bounds. विनर विजेता घोषित होने के बाद, विजेता घोषित होने के बाद उसकी खुशी की सीमा न रही. इस तरह से ये हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा. और लास्ट में हम देखते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन वाले सेंटेंसेस जो होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में अनफुलफिल्ड कंडीशन. जैसे हम ये कहें कि अगर तुम वहां रहे होते तो तुमने इस घटना को देखा होता. रहे होते या हुए होते या रहे होते, इसको हिंदी में इस प्रकार का वाक्य कहेंगे, हुए होते या रहे होते. If you had been यहाँ there, you would have, अनफुलफिल्ड कंडीशन में would have और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, उधर had और थर्ड फॉर्म. You would have seen the accident, तो तुमने वो दुर्घटना देखी होती यदि तुम वहां रहते, यदि तुम वहां हुए होते तो दुर्घटना देखी होती. तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोगों ने बी के जितने भी सिचुएशंस होती हैं, बी, बीइंग और बीन के सारे प्रकार के स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने डिटेल्ड स्टडी कर लिया है. और I hope that everything would have been very much clear in your mind. If there is any doubt, you can ask it on my channel. और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हों, वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन.